you and welcome in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we are discussing about the next part of the tissue. In a previous lecture I will discussing about the classification of tissue. हमने बात की थी तो classifications tissue are the four types. One is the epithelial tissue, second is the connective tissue, third is the muscular tissue and last one is the nervous tissue. ठीक है. And the previous lecture also discussed the whole epithelial tissue जो हमने डिस्कस किया था. तो एपिथेलियल टिश्यू का अगर हम एक बार फिर देखते हैं थोड़ा सा जैसे क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. क्लासिफिकेशन मैंने आपको चार्ट जो रिप्रेजेंट नहीं किया था तो टुडे भी रिप्रेजेंट द एपिथेलियल टिश्यू का चार्ट, क्लासिफिकेशन चार्ट. तो एपिथेलियल टिश्यू फर्स्टली डिवाइड इनटू द टू कैटेगरी. फर्स्ट इज द कवरिंग लाइनिंग एपिथेलियम एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम. ठीक है. और कवरिंग लाइनिंग एपिथेलियम्स आर अगेन जस्ट मिनट्स मैं पेन ले लेता हूँ तो आपको और ज़्यादा सी हो. तो दो पार्ट में हो जाता है. पहले आपका एपिथेलियल टिश्यू divided into two category, covering and lining epithelium, and there is the glandular epitheliums. ठीक है. And then the covering epitheliums is divided into the three parts on the basis of the arrangement of the cells. First is the simple epithelium, second is the stratified epithelium, and fourth is the pseudo-stratified epithelium. These are the classification on the basis of the arrangement of the cells. ठीक है. And then simple epithelium is divided into the three parts on the basis of the shape of the cell. First is the squamous epithelium, second is the cuboidal epithelium, third is the columnar epithelium. अब columnar epithelium को दो टाइप में डिवाइड किया, नॉन सिलेटेड और सिलेटेड. नॉन सिलेटेड मतलब जिसपे सीलिया प्रेजेंट नहीं है और जिसपे सीलिया प्रेजेंट है बट सिलेटेड. ठीक है. फिर जो सिंपल एपिथेलियम थी कि ये बात की तो डिवाइड कितने हुए ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल्स तीन टाइप में, स्क्वामस, क्यूबोइडल और कॉलमर एपिथेलियम. And now come to the next tissue is the stratified epithelium. Stratified epithelium again divided into the four category on the basis of the shape of the cells. First is the squamous stratified epithelium, second is the cuboidal stratified epithelium, third is the columnar stratified epithelium and third last one is the transitional epithelium. ठीक है. जो कि हमने बताया था सिंपल एपिथेलियम क्या थी, सिंगल लेयर थी, और आपकी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या थे, मल्टी लेयर्स थे. तो सूडो स्ट्रेटिफाइड में होती है लेयर है लेकिन हमको दिखती कैसे है, मल्टी लेयर है. तो सिंपल एपिथेलियम को डिवाइड किया थ्री कैटेगरी में, स्क्वामस, क्यूबोइडल और कॉलमर. स्क्वामस में थी फ्लैट सेल थी, क्यूबोइडल में क्या थी, क्यूब शेप थी, और कॉलमर में क्या थी, कॉलम शेप में थी. और ये सभी की क्या थी, सिंगल लेयर थी. सिंपल एपिथेलियम होगा तो कहते हैं सिंगल लेयर होगी. और कॉलमर एपिथेलियम नॉन सिलेटेड, सिलेटेड थे, जिस पे सीलिया प्रेजेंट नहीं थे नॉन सिलेटेड बोल दिया, सीलिया प्रेजेंट है सिलेटेड कॉलमर एपिथेलियम बोल दिया. स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बात करते हैं. स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम वो सेल टिश्यू थे जिनमें एक, दो या दो से ज़्यादा लेयर थी. उसको भी शेप में था स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबोइडल एपिथेलियम, कॉलमर एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम. स्क्वामस एपिथेलियम, स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या होगी, मल्टी लेयर होंगी, सेल कैसी होगी, फ्लैट होगी. कॉलमर क्यूबोइडल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या होगी, कॉलम सेल कैसी होगी, क्यूबिक शेप में होगी लेकिन मल्टी लेयर होगी. ऐसी कॉलमर में जो कॉलमर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है उसमें भी क्या होगी, कॉलमर जो सेल है वो आपकी मल्टी लेयर होगी, दो से ज़्यादा लेयर होंगी. और ट्रांजिशन में क्या है, लेयर मल्टी है लेकिन ये मिक्स टाइप का होता है. इसमें स्क्वामस और क्यूबोइडल कॉलमर सेल मिक्स होती है. और अगर फिर देखें तो स्क्वामस जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम वो डिवाइड किए दो कैटेगरी में, एक क्रेटिनाइज और एक नॉन क्रेटिनाइज. यानी कि जिसमें क्रेटिनिन प्रेजेंट थी दैट इज क्रेटिनाइज स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड नॉन क्रेटिनाइज जिसमें क्रेटिनिन नहीं थी, नॉन क्रेटिनाइज स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम. तो ये वो आपका हुआ होल क्लासिफिकेशंस. और लास्ट में जो हमने बचता है वो आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम आर डिवाइड इन टू कैटेगरी. फर्स्ट इज एक्सोक्राइन्स और अनदर इज एंडोक्राइन्स. ठीक है. तो ये कंप्लीट हुआ आपका क्लासिफिकेशन जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, प्रीवियस लेक्चर में दिखाया था, वो ये उसका समराइज़ हो गया, समराइज क्लासिफिकेशन हो गया. ठीक है. जैसे आप शेप देख रहे हैं, शेप में भी सब कुछ दे रखा है. तो नेक्स्ट जो टिश्यू आपका, अगर टिश्यू की बात करते हैं, नेक्स्ट टिश्यू आता है आपका कनेक्टिव टिश्यू. तो कनेक्टिव टिश्यू का आज हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट पार्ट में हम बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू किससे बना हुआ होता है ये देखेंगे. ठीक है. तो कनेक्टिव टिश्यू आर द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी एंड इट प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन्स. कनेक्टिव टिश्यू जो है वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला और ज़्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला टिश्यू है, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, डिफरेंट ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड और डिफरेंट ऑर्गन को बॉडी को सपोर्ट करता है. इट प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन्स. ठीक है. कनेक्टिव टिश्यू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस. क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू के. इट बाइंड टुगेदर विद अदर बॉडी टिश्यू एंड सपोर्ट देम. यानी एक टिश्यू एक बॉडी के टिश्यू को दूसरे बॉडी टिश्यू से बांधने का काम करता है. जैसे आप देखते हैं लिगामेंट्स हैं, टेंडेंस हैं, ये क्या करते हैं, ये आपकी बोन और मसल्स को जोड़ने का काम करते हैं. तो वो क्या है, एक तरह से जो लिगामेंट टेंडन क्या कनेक्टिव टिश्यू है.
इट प्रोटेक्ट एंड इंसुलेट द इंटरनल ऑर्गन्स, ये बाहर वाले ऑर्गन्स, अंदर जो ऑर्गन है उसको प्रोटेक्शन का प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो आपका जैसे क्या बात कर सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, हाँ जैसे कि बोन है, बोन के अंदर क्या बोन मैरो होती है, या रिब्स है, रिब्स के अंदर क्या लंग्स प्रेजेंट है, तो वो क्या है रिब्स में जो है प्रोटेक्शन और इंसुलेट हो रही है, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन मिल जाती है। ठीक। नंबर थर्ड, इट सर्व एज ए मेजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द बॉडी। जैसे आपका ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड भी क्या एक तरह कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या करता है पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होने का काम करता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है। एंड फोर्थ, इट इज़ द मेजर साइड ऑफ द स्टोरेज ऑफ एनर्जी, एंड एडिपोज टिश्यू इज द हायर एनर्जी फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं। और एक तरह से एडिपोज टिश्यू में ही क्या होता है, हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फैट्स। बेसिकली एडिपोज टिश्यू जो होते हैं ये भी क्या है कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है, इसमें हायर अमाउंट में एनर्जी स्टोर रहती है। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी मेन फंक्शन की, क्या सपोर्ट करते हैं, दूसरा प्रोटेक्शन करते हैं। जैसे मैंने आपको रिब्स का बताया एग्जाम्पल, रिब्स किसका बोन का बना हुआ है, इसके अंदर क्या है लंग्स रखे हुए हैं, तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सेम आपका जो क्रेनियल बोन है, जो स्कल है, स्कल बोन्स का बना हुआ बोन क्या है कनेक्टिव टिश्यू, उसके अंदर क्या रखा हुआ है ब्रेन रखा हुआ है, तो ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं और इंसुलेट भी कर रहे हैं। ठीक, इसके अलावा मेजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम किससे, ब्लड हो गया, ब्लड है, लिम्फ है, ये क्या है आपका कनेक्टिव टिश्यू है, लिम्फेटिक कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये भी क्या करते हैं आपकी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, और साथ में स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू। ये बात तो फंक्शन की। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन बेसिक क्या है, कनेक्टिव टिश्यू आपका दो टाइप का है, फर्स्ट इज़ द एम्ब्रियोनिक, दूसरा आपका नेचुरल। एम्ब्रियोनिक जो फॉर्म होती है वो आपका एम्ब्रियो जो कंडीशंस होती है उस कंडीशन में फॉर्म होती है, और मैच्योर जो कंडीशन या आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी देन द मैच्योर कंडीशंस आर प्रोड्यूस्ड। तो एम्ब्रियो कंडीशन है जो आपका एम्ब्रियोनिक बिफोर बर्थ यानी कि फीटस जो होगा उसमें आपका दो टाइप के होते हैं, एक न्यूज़ोसेंट्रिक होता है, म्यूकस टाइप के होते हैं। लेकिन हम मेजर बात करेंगे यहाँ मैच्योर टिश्यू की, तो मैच्योर टिश्यू डिवाइड किया 6 कैटेगरी में। पहला आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज द कार्टिलेज, बोन, ब्लड एंड लिम्फ। यानी कि यह मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू द 5 कैटेगरी। फर्स्ट इज द लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड इज द डेंस कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज द कार्टिलेज, फोर्थ इज द बोन, फिफ्थ इज द ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होगा क्लासिफिकेशन हुआ कनेक्टिव टिश्यू के, कितने टाइप के थे 6 टाइप के, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, बोन, ब्लड एंड लिम्फ। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, एडुलर, एडिपोस और रेक्टुलर टिश्यू में। लूज कनेक्टिव टिश्यू को डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरी में, एडुलर टिश्यू में, एडिपोस टिश्यू में और रेटिकुलर टिश्यू में। इसी से आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी डिवाइड होता है 3 कैटेगरी में। पहला आपका डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, फिर बात करते हैं कार्टिलेज की। कार्टिलेज में डिवाइडेशन होती है, कार्टिलेज डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे फर्स्ट इज द हाइलिन कार्टिलेज, दूसरा फाइब्रो कार्टिलेज, तीसरा इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, फिर इनका डिवीजन नहीं है। तो ये हुआ होल क्लासिफिकेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू बने किसके होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ 2 बेसिक मटेरियल। कनेक्टिव टिश्यू जो होंगे उसमें 2 बेसिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, दूसरा आपका कनेक्टिव टिश्यू। एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स की बात करें तो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स क्या है, जो सेल के डिफरेंट सेल के जो बाहर जो मटेरियल प्रेजेंट है, 2 सेल के जो बीच में मटेरियल प्रेजेंट है, दैट इज द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। उसमें क्या क्या होगा, प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस होता है, और उसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू सेल जो टिश्यू है उसके अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स के ग्रुप होते हैं। मैंने बताया था टिश्यू इज़ द ग्रुप ऑफ द सेल्स, तो उसमें बहुत सारे सेल्स होंगी, तो सेल्स भी डिफरेंट टाइप की होंगी। तो 2 चीज़ बेसिकली हो गई, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल क्या क्या हो सकता है, तो प्रोटीन बताया था, ग्राउंड सब्सटेंस मेजर कंपोनेंट होते हैं। तो प्रोटीन फाइबर्स क्या होंगे ये देखते हैं। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ फाइबर्स प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स बिटवीन द सेल्स। जो भी सेल्स है, सेल के बीच में जो फ्लूइड है उसे एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स बोल दिया। उस मैट्रिक्स में मेनली 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है, एक तो प्रोटीन फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस। प्रोटीन फाइबर की बात करें तो इसमें 3 टाइप के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट रहेंगे। दे फंक्शन टू स्ट्रेंथ सपोर्ट द कनेक्टिव टिश्यू। इसका काम क्या होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं। कौन कौन से होंगे, कोलेजन फाइबर्स होते हैं, इलास्टिक फाइबर होते हैं, रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं। तो दे आर द 3 टाइप ऑफ फाइबर्स प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। कौन कौन से, कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स एंड रेटिकुलर फाइबर्स। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं कोलेजन फाइबर्स की।
कोलेजन फाइबर्स क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ कोलेजन प्रोटीन विच इज़ द मोस्ट अमेनेंट प्रोटीन इन आवर बॉडी, 25% ऑफ द टोटल प्रोटीन। यानी कि जो कोलेजन फाइबर्स होंगे किसके बने हुए हैं? कोलेजन प्रोटीन से बने हुए हैं, जो कि आपकी सबसे ज़्यादा बॉडी में पाई जाने वाली प्रोटीन है। 25% ऑफ द प्रोटीन जो होती है वो कोलेजन प्रोटीन आपकी बॉडी में प्रेजेंट होती है। कोलेजन फाइबर्स आर फाउंड इन द मोस्ट ऑफ टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशली बोन, कार्टिलेज, टेंडन एंड लिगामेंट। जितने कोलेजन फाइबर्स होंगे मोस्टली आपके कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं, जैसे कि स्पेशली जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बोन में है, कार्टिलेज में, टेंडेंस में, लिगामेंट्स में। ठीक है। नेक्स्ट आपका इलास्टिक फाइबर्स आते हैं। इलास्टिक फाइबर नाम ही बता रहा है कि इसमें कुछ क्या इलास्टिसिटी है, यानी कि इसमें उसको खींच के छोड़ेंगे तो आपके दोबारा उसी में आ जाता है। जैसे रबड़ जो होती है इलास्टिक नेचर की होती है, सेम इस फाइबर में भी इलास्टिक नेचर होगा। दिस फाइबर आर स्मॉलर इन डायमीटर देन ए कोलेजन फाइबर। अगर डायमीटर की बात करेंगे तो ये कोलेजन फाइबर से थोड़े से डायमीटर में कम होंगे, यानी कि पतले होते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ इलास्टिन प्रोटीन एंड प्रोवाइड ए स्ट्रेंथ एज वेल एज इलास्टिसिटी। ये इलास्टिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं, इसकी वजह से इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है, साथ में स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। दे आर फाउंड इन द स्किन, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लंग्स ऑफ टिश्यू। और इलास्टिक नेचर की वजह से ये कहाँ पाए जाएंगे? आपकी स्किन में, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में और लंग्स टिश्यू में पाए जाते हैं। ठीक है। और लास्ट इज द फाइबर इज द रेटिकुलर फाइबर्स। रेटिकुलर फाइबर क्या? इट कंसिस्ट ऑफ कोलेजन प्रोटीन विद ए कोटिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। इसमें कोलेजन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ऊपर से इसमें क्या ग्लाइकोप्रोटीन की कोटिंग होती है। दे प्रोवाइड ए सपोर्ट इन द ब्लड वेसल्स एंड फॉर्म ए नेटवर्क अराउंड द सेल्स ऑफ सम टिश्यू एंड दे आर मेनली प्रेजेंट इन द रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। और मेनली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? रेटिकुलर टिश्यू में प्रेजेंट होंगे। तो 3 फाइबर आपके कनेक्टिव टिश्यू एक्सटर्नल मैटेरियल में प्रेजेंट हैं। कौन से प्रोटीन फाइबर्स हैं? कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलर फाइबर। कोलेजन फाइबर कोलेजन प्रोटीन के बने हुए हैं और इलास्टिक फाइबर इलास्टिक प्रोटीन के बने हुए हैं, और रेटिकुलर फाइबर होते हैं वो कोलेजन के बाद कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन उसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन की कोटिंग होती है। नेक्स्ट आते हैं ग्राउंड सबस्टेंस। इसके अलावा जो एक्सटर्नल मटेरियल में जो प्रेजेंट है वो क्या है? ग्राउंड सबस्टेंस। क्या है ग्राउंड सबस्टेंस? दिस इज़ द प्रेजेंट बिटवीन द सेल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू एंड फाइबर। जो फाइबर प्रेजेंट हैं, सेल प्रेजेंट है, उसके बीच में जो आपका फ्लूइड सबस्टेंस है या सॉलिड सबस्टेंस है वो क्या है? ग्राउंड सबस्टेंस है। द ग्राउंड सबस्टेंस में भी ये फ्लूइड, सेमी सॉलिड, जेलेटिनियस, क्लासीफाइड। और ग्राउंड सबस्टेंस आप फ्लूइड भी हो सकता है, सेमी सॉलिड भी हो सकता है, जेलेटिनियस भी हो सकता है, कैल्सीफाइड भी हो सकता है। फ्लूइड जैसे आपका लिम्फ है, ब्लड है, उसमें क्या होगा? फ्लूइड फॉर्म में होता है। सेमी सॉलिड में मतलब इलास्टिसिटी है, इलास्टिक टिश्यू है, उसमें क्या सेमी सॉलिड या जेलेटिनियस में होता है। और जबकि आपकी बोन होती हैं उसमें क्या होता है? कैल्सीफाइड फॉर्म में होता है, यानी सॉलिड होता है। द ग्राउंड सबस्टेंस सपोर्ट सेल्स एंड बाइंड टुगेदर। जो ग्राउंड सबस्टेंस क्या करता है? सेल को सपोर्ट करता है, एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने का काम करता है। स्टोर वाटर एंड प्रोवाइड ए मीडियम थ्रू विच सबस्टेंस आर एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स। और ये एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिसमें वाटर कुछ क्वान्टिटी में होगा, जिसके थ्रू क्या होता है? एक सेल से दूसरे सेल में डिफरेंट टाइप के सबस्टेंस होते हैं, वो आपके एक्सचेंज हो पाते हैं या ब्लड से सेल में पहुंच पाते हैं। ठीक। ग्राउंड सबस्टेंस कंटेन वाटर एंड लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीसेक्राइड्स। ग्राउंड सबस्टेंस जो होगा उसमें आपका ग्राउंड सबस्टेंस कंटेन में वाटर भी प्रेजेंट होता है। ग्राउंड सबस्टेंस में वाटर होगा, लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीसेक्राइड्स भी होती हैं, प्रोटीन्स भी होती हैं। और जो पॉलीसेक्राइड्स होंगी उसमें मेनली क्या होती हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, हाइड्रोटीन सल्फेट होता है, डरमेन सल्फेट होता है, कैटीन सल्फेट होती हैं। ये जितने पॉलीसेक्राइड हैं ये सभी बेसिकली क्या करते हैं? ये उसको हार्डन करते हैं और साथ में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो ग्राउंड सबस्टेंस में जो स्ट्रेंथ वाले प्रोवाइड है वो सभी पॉलीसेक्राइड्स हैं, जैसे हाइलोरोनिक एसिड है, कॉन्ड्रोटीन सल्फेट है, डरमेटेन सल्फेट है, कैटीन सल्फेट है। तो इस तरीके से क्या होता है? ये स्ट्रक्चर हो गया होल किसका? टिश्यू का। तो अभी मैं कनेक्टिव टिश्यू को डिवाइड कर दिया। कनेक्टिव टिश्यू किससे बना हुआ है? 2 बेसिक मटेरियल बना हुआ है, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स और कनेक्टिव टिश्यू सेल्स। आज हमने एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स की बात करी। एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, प्रोटीन फाइबर और ग्राउंड सबस्टेंस। प्रोटीन फाइबर्स की बात की तो कितने टाइप के? 3 टाइप के हैं। कौन से? कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, रेटिकुलर फाइबर्स। और उसके ग्राउंड सबस्टेंस है, ग्राउंड सबस्टेंस आपका फ्लूइड भी हो सकता है, सेमी सॉलिड भी हो सकता है, कैल्सीफाइड भी हो सकता है। ठीक है। तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप के वाटर है, डिफरेंट टाइप के मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जो एक सेल से दूसरे सेल में एक्सचेंज करते हैं, मतलब उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। साथ में ग्राउंड सबस्टेंस में लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीसेक्राइड और प्रोटीन पे जहाँ होते हैं। पॉलीसेक्राइड कौन सी होती हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कॉन्ड्रोटीन सल्फेट है, डरमेटेन सल्फेट है, कैटीन सल्फेट है। ठीक। ये कंप्लीट हुआ आपका आज का फर्स्ट पार्ट। कल नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू सेल्स की। कनेक्टिव टिश्यू में कौन सी सेल्स होती है। ठीक है। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई क्वेरीज नहीं होगी। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स जरूर पूछिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, और आपको लगता है ये वीडियो किसी को हेल्पफुल हो सकता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।